हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के 20 स्टॉक्स में से करीब करीब 9 के रिजल्ट आ चुके हैं। 9 में से 6 के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं और 3 के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। तो ओवरऑल समरी में तो हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल कैसा कर रहा है। चूंकि मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि जीडीपी का 7% का ग्रोथ को माने और इन्फ्लेशन के 5% को माने तो 12% का ग्रोथ, अगर वो कोई भी सेक्टर चल रहा है तो उसके अंदर ओवरऑल ग्रोथ 12% का दिखना चाहिए रेवेन्यू वाइज। तो इस हिसाब से देखेंगे कौन सा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में पिक करने लायक है। और ये एजुकेशन कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज से होगा ये वीडियो। इस वीडियो तक अंत तक बने रहे, जिसमें हम लोग 20 बैंकिंग, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट दोनों को मिला करके देखेंगे कौन से सेक्टर अच्छे कर रहे हैं बैंकिंग में, प्राइवेट और वर्सेस गवर्नमेंट पब्लिक बैंक्स। पहला हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, यानी ग्रोथ किन का बढ़िया आ रहा है और ग्रोथ पोटेंशियल से कौन अच्छे हैं रेवेन्यू वाइज, यानी कोई कौन किन की कमाई अच्छी हो रही है। सबसे पहला बिजनेस अच्छा चल रहा है तो सबसे देखेंगे तो एक्सिस बैंक का ग्रोथ वाइज देखेंगे। एज पर रिजल्ट क्वार्टरली जून 25 के, तो 3.8% का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक का। एचडीएफसी की जो रिजल्ट आए हैं उसमें 7.1% का रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। देन आईसीआईसीआई बैंक जो एक दिग्गज बैंक है, इसका 10% रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। और ओवरसीज बैंक है जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, 13% रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20% का रेवेन्यू ग्रोथ है और पंजाब सिंडिकेट बैंक में 9% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो इस हिसाब से देखेंगे रेवेन्यू को ओवरऑल एनालिसिस में, कुछ बैंक्स जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेवेन्यू में अच्छे ग्रोथ कर पा रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीड कर रहा है फर्स्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक सेकंड है। एंड प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे एचडीएफसी का 7% का ग्रोथ आ रहा है, आईसीआईसीआई का 10% का ग्रोथ आ रहा है और एक्सिस थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका 3% का ग्रोथ रेवेन्यू में आ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक 3 से बोल सकते हैं 10% के अंदर है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में देखा जाएगा तो रेवेन्यू में ग्रोथ 20% के ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा है। रेवेन्यू वाइज कौन सी बैंक खराब रिजल्ट कर रही है, तो यस बैंक देख सकते हैं कंप्लीटली खराब रिजल्ट कर रही है। रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रहा, वो -1.16 का इनका सेल्स कमा है जुलाई 25 के हिसाब से। एंड आरबीएल बैंक भी देख सकते हैं, एक प्राइवेट बैंक है छोटे टिकट साइज में, तो इनका भी रेवेन्यू 1.16% से घटा है, यानी बिजनेस कम हो गया है। बंधन बैंक भी देखेंगे 1.1% से रेवेन्यू घटा है। तो यहाँ जून 25 के हिसाब से जो क्वार्टरली रिजल्ट Q1 25 के हैं, 25-26 के हैं, इसके हिसाब से 3 प्राइवेट बैंक आपके रेवेन्यू में कम होते हुए दिखे हैं, जो एक चिंता का विषय है। रेवेन्यू में कम होना बिजनेस के पेनिट्रेशन को कम करना दिखाता है और उस हिसाब से आपको रेवेन्यू में 15% या 12% का ग्रोथ किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट करना उस हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू वाइज जो विनर रह रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक रह रही है, और पब्लिक सेक्टर में महाराष्ट्र बैंक देखने को मिला है हम लोगों को, और इंडियन ओवरसीज बैंक मिला है। थर्ड बोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक मिला है, अप्रॉक्सीमेट 10% का रेवेन्यू में ग्रोथ। देन क्वार्टरली ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ में प्रॉफिट ग्रोथ क्या निकाल के ला रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 36% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो एक पब्लिक बैंक है, 81% का प्रॉफिट ग्रोथ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रॉफिट ग्रोथ 16% का आ रहा है और सिंडिकेट बैंक का 48% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यूनियन बैंक का 21% का प्रॉफिट ग्रोथ है और यस बैंक का 56-7% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ये 6 बैंक्स थोड़ी सी अच्छे करते हुए दिख रही है, जिसमें फर्स्ट लीडिंग बोल सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे, चूंकि रेवेन्यू में भी ये टर्न अराउंड है, अच्छा करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। देन सेकंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से सबसे अच्छी ग्रोथ जो देखने को मिल रही है यस बैंक की देखने को मिल रही है, 56% के साथ सेकंड नंबर पे है प्रॉफिट के हिसाब से। एंड थर्ड बोल सकते हैं कि आप पंजाब सिंडिकेट बैंक है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है। एंड फोर्थ है सेंट्रल बैंक। तो यहाँ कहीं भी प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं दिख रहा है, यानी प्रॉफिट अच्छा निकाल रही है पब्लिक सेक्टर बैंक निकाल रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे विनर होती हुई दिख रही है प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से कौन सी बैंक खराब कर रही है, तो यहाँ देखेंगे ज़्यादातर नाम आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक का मिलेगा। एक्सिस बैंक, जिसके कारण मार्केट 5% गिरा था 19 तारीख के दिनों में, एक्सिस बैंक 3% के प्रॉफिट के नुकसान में जा रही है। एचडीएफसी बैंक -1.3% का प्रॉफिट के नुकसान पे है। और आरबीएल बैंक भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ भी 39% प्रॉफिट के नुकसान पे है। बंधन बैंक 65% प्रॉफिट के नुकसान पे है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के चारों टॉप लीडिंग बैंक एंड बोले मीडियम मार्केट वाले बैंक बंधन बैंक और आरबीएल भी खराब करता हुआ रिजल्ट दिख रहा है। तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के सेशन में एचडीएफसी को भी आप गिरता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स तो 7% निकाल रही है लेकिन प्रॉफिट निकालने में नाकामयाब रही है, ग्रीन झंडी पे भी नहीं है, नेगेटिव पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी बैंक है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अच्छा कर रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से ईयर टू ईयर के हिसाब से देख रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से एच डी एफ सी 39-38% के
कर रही है। आईसीआईसीआई 17 से 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रही है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 39% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रही है और पंजाब नेशनल बैंक 40% 70% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रही है। साउथ इंडियन बैंक 32% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यस बैंक 51% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आउट ऑफ 9 कंपनियों में जो कि अच्छी ग्रोथ दी है, उनके में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 6 कंपनियाँ अच्छी निकाल रही है, जिसमें सबसे अच्छा बोलेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नंबर 1 लीडर है क्वार्टर 1 25-26 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो मुझे देखने में आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट होता हुआ दिख रहा है। सेकंड आप देखेंगे यस बैंक है, लेकिन यस बैंक का रेवेन्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें। एंड थर्ड है हमारा थर्ड में एचडीएफसी बोल सकते हैं और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक और एचडीएफसी को ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है हर पैरामीटर पे। तो इस हिसाब से इंडियन ओवरसीज़ बैंक का कंप्लीट वीडियो भी हमने बनाया है, चेकआउट कर सकते हैं और उसमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं कोई भी सवाल आपको जो है फंडामेंटल के हिसाब से लग रहा है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान कौन कर रही है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान आरबीएल करती हुई डायरेक्ट दिख रही है, 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान है। बंधन बैंक भी 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान है। यूनियन बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11% का नुकसान है। तो देख सकते हैं हर लाल निशान में आरबीएल और बंधन बैंक आ रहा है, तो इन दोनों बैंकों से आप दूरी बना के रख सकते हैं। मंडे के ट्रेडिंग सेशनों में शार्प गिरावट इन दोनों बैंकों में दिखने की संभावना है एज पर द रिजल्ट। एंड यूनियन बैंक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बन रहा है कि तीनों बैंक, ये पूरे बैंक के एनालिसिस में कौन सी बैंक अच्छी साबित हो रही है, तो हम यहाँ सबसे पहला पॉइंट पे रखेंगे। हम प्रॉफिट को ग्रीन झंडी पे रखते हुए देखेंगे कौन सी बैंक नुकसान नहीं कर रही है हमारा। देखिए, प्रॉफिट में सबसे अच्छी बैंक यहाँ दिख रही है आपको, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हमने बोलेंगे। देन बोलेंगे जो प्रॉफिट अच्छा निकाल रही है महाराष्ट्र बैंक निकाल रही है एंड यस बैंक निकाल रही है। तो हमारे पिक के तौर पे ये देखेंगे, तो हम इस दोनों बैंक के ऊपर नज़र लगा के रख रहे हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड महाराष्ट्र बैंक। और इसके ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने दिया है। तो प्रॉफिट ये दोनों स्टॉक्स अच्छा निकाल रही है एंड सेंट्रल बैंक भी देखेंगे प्रॉफिट अच्छा निकाल रही है। उस हिसाब से इनकी नेगेटिव पॉइंट्स को देखा जाए, रेवेन्यू में इनका ग्रोथ नेगेटिव नहीं है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव नहीं है। तो ये दोनों बैंक्स पे आप नज़र रख सकते हैं, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस तरीके से हम लोग प्राइवेट और पब्लिक बैंक के सेक्टर को एनालाइज कर करके उनके ओवरऑल की पैरामीटर्स को देख करके ओवरऑल सिंगल शॉट में देख रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक, महाराष्ट्र बैंक अच्छा कर रहा है। और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे अच्छे बैंक्स के बोला जाए तो आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बेहतर करता हुआ दिख रहा है सभी पैरामीटर पे। थोड़े से नुकसान है प्रॉफिट पे, तो इसको नज़र बना कर रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रखते हैं अभी तक। नेक्स्ट डिटेल वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।